औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साल खैबर फैक्ट्रिक पहुंचो। दुनिया की वो तलवारें जो तारीख़ के औराक में अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमकती हैं, लेकिन ये तलवारें अपने वक्त और दौर तक ही महदूद रहीं। तारीख़ की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे काटदार और मजबूत तलवार मानी गई है, वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकती है। तारीख़ के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़ीम तलवार ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद में फरमाया है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके ज़रिए ये सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफ़ा की बातें हैं, ताकि खुदा देख ले कि खुदा और इसके रसूलों की मदद कौन करता है। मुफस्सिरीन के नज़दीक इस आयत में हदीद यानी लोहे से मुराद तलवार, और बाज़ ने लिखा है कि यहाँ ख़ुसूसन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार ज़ुल्फ़िकार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके ज़रिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बने और दुश्मनाने इस्लाम से क़िताल किया था। ये वो गैर मामूली और अजीम क़ुव्वत वाली तलवार थी जिससे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खंदक व खैबर के मैदान को हिला कर रख दिया था। इस तलवार से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरबों के कदावर बुत यहूस को तोड़ा और जंगे बैरबुल अरब में जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त दी। तारीख़ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा बहादुर कोई पैदा ना हुआ, और जितनी शहरत ज़ुल्फ़िकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली है। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसलिए तलवार का नाम ज़ुल्फ़िकार पड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी बड़ी जंगों में ज़ुल्फ़िकार के ज़रिए शिकस्त को फतह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारें ज़ुल्फ़िकार के नीचे आकर टूट जाती थीं। इस मुक़द्दस तलवार की तारीख़ के मुतालिक एक रिवायत में आता है कि मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे, इसमें एक ज़ुल्फ़िकार तलवार भी थी, जो तारीख़ में मुंतकिल होते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तलवार मुबना इब्ने हज्जाज के हाथ आ गई, जो जंगे बदर के दिन इसके बेटे आस के पास थी। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने इस मुशरिक को मैदान जंग में क़िताल किया तो इस तलवार को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाई। जबकि अक्सर उलमा व मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान किया है कि जब खैबर फतह करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना वापस आए तो ज़ुल्फ़िकार आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में थी। जब हज़रत अली ने अपनी ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, इस मुक़द्दस तलवार के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथों खैबर को फतह करवाया, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया, मैं ये पहले ही जानती थी। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत ताज्जुब हुआ। लिहाजा बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, जब मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे, इस सफ़र के दौरान जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फल के दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले गए जिसके फल सुर्ख रंग के थे। इस दरख्त की जड़ों के नीचे ज़ुल्फ़िकार दबी हुई थी और इस पर लिखा गया था कि ज़ुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार नहीं और अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है, और इसकी ज़ौजा फ़ातिमातुज़ ज़हरा है। ये तलवार बहुत सारे पैगम्बरों और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास रही, जैसा कि अबू बकर शिराज़ी ने लिखा है कि ज़ुल्फ़िकार तलवार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर नाजिल हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तलवार को जन्नत के पास के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया। ज़ुल्फ़िकार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सद्दीक दूसरे सद्दीक के बाद इस तलवार से जहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के वारिस इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए। फतह खैबर के वाक़े में ज़ुल्फ़िकार तलवार के मुतालिक बहुत सारी रवायतें मिलती हैं। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब में फ़ज़ाइल में ज़िक्र किया है कि सहाबा ने खैबर के रोज़ आसमान से एक तकबीर की आवाज़ सुनी थी। कहने वाला कह रहा था, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार वला फ़तह इला अली, यानी ज़ुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की काट और मजबूती गैर मामूली थी। इसके मुतालिक हाफ़िज़ रजबुल बरसी लिखते हैं कि जब खैबर के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सामना मरहब पहलवान से हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मरहब पर ज़ुल्फ़िकार का वार किया, जिससे इसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس بات سے اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا، اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائیں عرش تک پہنچی تھیں۔ میں نے صبح ہونے تک انہیں اپنے پروں پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ رب العزت کے فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا تھا، اور آج جب حضرت علی نے اپنے ہاشمی بازوں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو تاکہ اس کی تلوار زمین چیر کر اس کی سو تک نہ پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہے۔ لہٰذا میں نے اللہ رب العزت کے حکم سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار سے ہی یزیدوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام زین العابدین کے پاس آئی۔ اس طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار منتقل ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں عبداللہ ابن اب حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمران منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی۔ جب قاہرہ میں قادریوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ترک عثمانیہ کو یہ مقدس تلوار ملی جسے انہوں نے توپکپی میوزیم میں رکھ دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔